जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी कभी भी न्यू संगत ओल्ड संगत किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं रखते थे। उनके लिए अपनी सभी संगत उतनी ही अनमोल है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरी संगत मुझसे कितने जन्मों से जुड़ी हुई है। तो वी कांट प्रिडिक्ट अवर जर्नी। सो शुक्राना गुरुजी हमें अपनी श्री चरणों में जोड़े रखने के लिए, और मैं यही विनती करती हूँ कि हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। और इसी विनती के साथ मैं गुरुजी का सत्संग 68 पार्ट 3 स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ईश्वर की दया से ये सत्संग मीरा आंटी का है। आंटी जी लिखती हैं, केवल मीरा गुरुजी की दया से लाभान्वित नहीं हुई, उसके परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस की दुकान का एक कर्मचारी और चिकित्सा विभाग की अध्यक्षा, सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कपूर दंपति पड़ोस की एक दुकान में गए और वहां पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। गुरुजी के संस्मरण सुनकर वहां का एक कर्मचारी जो मां का अनुयायी था, इतना प्रभावित हुआ कि उसने कपूर से जालंधर में गुरुजी का पता और मार्गदर्शन ले लिए। दुकान बंद होने के बाद वह जालंधर के लिए निकल पड़ा और गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है। उससे उत्तर मिलने पर गुरुजी ने उसको आलिंगन में ले लिया। कारण गुरुजी को ही ज्ञात होंगे। उसके बाद उन्होंने उसे वापस दिल्ली भेज दिया। अब उस व्यक्ति के परिवार में बहुत कलह चलती रही थी। उसके सब भाई आपस में लड़ रहे थे। वापस घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे लग रहा है सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। भाइयों ने जो संपत्ति के लिए अब तक लड़ते आए थे, उसी के कहे अनुसार बंटवारा कर लिया। एक बैंक के लॉकर में परिवार के गहने थे, वह भी आपस में बांट लिए। एक मोती की माला पर एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यह उसको दिया जाए जो इसका अधिकारी है। उसे तुरंत गुरुजी की याद आई और वह उसे लेकर जालंधर गया। वहां पर संगत में बैठे हुए वह दुविधा में था कि माला गुरुजी को दे या नहीं। उसे आश्चर्य हुआ जब गुरुजी आप उसके पास आए और उसके अस्थिर मन का कारण पूछा। गुरुजी ने फिर वह माला उन्हें देने को कहा। सबको मीरा को जोड़ों के दर्द से छुटकारा होते हुए देखकर अचंभा हुआ था। मीरा की चिकित्सा जो सफदरजंग चिकित्सालय में अस्थि रोग विभाग की अध्यक्षता भी थी, स्वयं इसी रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोगियों के कक्ष में घूमने में भी पीड़ा होती थी। मीरा ने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने का परामर्श दिया। वह गई और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौटी। शीघ्र ही मीरा को उनका फोन आया। उन्होंने उसे बताया कि वह उसी समय अपने रोगियों को देखकर आई थी और कोई वेदना नहीं हुई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में वह अपना चक्कर लगाकर वापस आई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मीरा द्वारा गुरुजी के लगातार दर्शन के पश्चात उसके परिवार वाले भी लाभान्वित होने लगे। उसकी देवरानी को सबसे पहले उनकी कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसको सदा नजला रहता था, जिसके कारण कई बार अधासीसी दर्द भी होता था। उसके कानों से भी तरल पद बहता था और श्रवण शक्ति क्षीण हो गई थी। वह और मीरा दोनों गुरुजी के पास गए। जुकाम और अधसीसी दर्द लुप्त हो गए और उसकी श्रवण शक्ति भी अच्छी हो गई। उसी समय उसके 4 वर्षीय पुत्र अंकुर की दृष्टि क्षीण होती जा रही थी। गुरुजी से उल्लेख करने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और उसकी आंखों में मधु डालने को कहा। माँ को पता था कि आँख में शहद डालने से बहुत वेदना होती है, अतः वह हिचकिचा रही थी। पर मीरा के उस पर अभिभावी होने पर उसने अंकुर की आँख में मधु डाला। इस क्रिया में से अंकुर को कोई दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने उसकी आंखों का परीक्षण करवाने को कहा, जिससे पता लगा कि उसकी आंख पहले से ही बहुत अच्छी हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रभु दर्शन। मीरा के भाई सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संतों के पास केवल प्रभु के साक्षात दर्शन की कामना लेकर आते थे। मीरा ने उनको सतगुरु के विषय में बताया। अति उत्साह के साथ
केवल प्रभु को साक्षात। अति उत्साह के साथ वह गुरुजी की संगत में आए। गुरुजी ने उनको मामा जी से संबोधित किया और अपनी आकांक्षा प्रकट करने को कहा। अध्यात्म प्रेमी ने केवल उनके आशीष के लिए विनती करी। गुरुजी के प्रश्न दोहराने पर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। 3 दिन बाद मीरा के भाई को घर में अलौकिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हुआ। उनके जीवन की मनोकामना पूर्ण हुई थी। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए थे। वाह, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। केवल एक भक्त के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरुजी ने विधाता के दर्शन कराए थे। फिर वह स्वयं कौन है? एक उत्तर मीरा के पिता से आता है। मीरा के पिता कहते थे कि गुरुजी असाधारण संत नहीं हैं जो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत उनका पूरे संसार में प्रदर्शन करते रहते हैं और अपने भक्तों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। गुरुजी दिव्य ज्योति का साकार रूप है। श्री कपूर को भी उनके दर्शन हुए हैं। कपूर शिव की नगरी काशी में पड़े थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वह वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। मंदिर के द्वार खुलने पर उन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। उनकी दृष्टि गुरुजी के पैरों पर जाती है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। गुरुजी से इस बात का उल्लेख करने पर वह बोले कि कपूर ने उनके दर्शन किए हैं। मीरा सदा करोल बाग वाले मकान में संयुक्त परिवार में रहती आई थी। गुरुजी ने उनको गुड़गांव में मकान लेकर रहने के लिए कहा। 25 मार्च 2003 को वह गुड़गांव रहने के लिए आ गए। मीरा नए घर में आने पर उसे पवित्र करने के लिए गृह प्रवेश आदि कोई धार्मिक समारोह का आयोजन करना चाह रही थी, किंतु गुरुजी ने उसे सबके लिए मना कर दिया। सदगुरु ने उसको केवल पहले उनके चित्र के साथ प्रवेश करने को कहा। तब से उस घर में उनकी उपस्थिति होने का अनेक बार आभास हुआ है। पहली बार तब हुआ जब गुरुजी मीरा मन ही मन उस घर में अकेले होने का दुखड़ा रो रही थी। यद्यपि उसके घर में काम करने वाली उसे बता चुकी थी कि उसकी पड़ोसन उससे बात करना चाहती है। मीरा ने पहला कदम नहीं उठाया। एक दिन वह पड़ोसन घर में आकर मीरा से वार्तालाप करने लगी। शीघ्र ही गुरुजी के बारे में बातें होने लगी। मीरा को एक सहेली मिल गई थी। गुरुजी को सदा की भांति इसका ज्ञान था। अगली बार जब मीरा उनके दर्शन के लिए आई तो उन्होंने पूछा कि उसे सहेली मिली या नहीं। मीरा चकित थी कि गुरुजी को पता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, परंतु गुरुजी की दृष्टि केवल उसके अतिथि कक्ष तक ही सीमित नहीं थी। एक बार मीरा और उसके पति में वाद विवाद होने लगा। गुरुजी ने उन्हें शाम को फ़ोन किया और कपूर को कहा कि उन्होंने सुबह मीरा से झगड़ा क्यों किया। इससे पहले कि अचंभित कपूर उत्तर दे पाते, उन्होंने मीरा से भी वह प्रश्न कर दिया। यद्यपि घटना छोटी सी थी, गुरुजी ने उन्हें घेर लिया था। उनको पता लग गया कि गुरुजी से कोई भी बात छिपती नहीं है। मीरा को सदा लगता था कि गुरुजी नए घर में उसका साथ दे रहे हैं। एक बार जब वह सो रही थी, उसे लगा कि किसी ने बलपूर्वक उसके कंधे दबाए हैं। उसने अपना सिर मोड़कर देखा तो कोई नहीं था। एक अन्य बार जब वह पूजा कर रही थी तो उसे लगा कि किसी ने पहले उसका एक फिर दूसरा कंधा छुआ है। वह उसे भ्रम सोचकर टालने वाली थी कि उसने पूजा स्थल का पर्दा हिलते हुए देखा, जैसे वायु का झोंका आया हो। मन ही मन उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वह थे। संगत में गुरुजी ने उसे बताया कि वही थे और उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर में सर्प। मीरा गुरुजी के घर आने से अत्यंत प्रसन्न होती थी, पर जब उसने घर में सांप देखे तो वह भयभीत हो गई। यह एक अत्यंत विचित्र घटना थी, क्योंकि कपूर का घर एक सुनियोजित आधुनिक क्षेत्र में था। तीनों स्नान घरों में टाइलें लगी हुई थी और किसी ने कभी भी सर्प देखने की शिकायत नहीं करी थी। फिर भी जब भी मीरा स्नान करने जाती थी वहाँ पर सर्प होते थे, अत्यंत छोटे छोटे और गिनती में 4। वह डरी रहती थी। स्नान के लिए जाने से पहले गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि पर सांप फिर भी आ जाते थे। वह उन्हें पैर से दबा देती थी। उसने अपने पति से स्नानागार हटाने को कहा और वहाँ पर निर्णय लेने पर बात अटक गई। अतः गुरुजी से कहा तो वह बोले कि वह अति भाग्यशाली है। उसने उत्तर दिया कि वह तो भयभीत रहती है। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वह स्नानागार हटाना चाहती है और सांप कभी नहीं आए। गुरुजी की आज्ञा से स्नानागार हटाया गया। जो कर्मी उसे हटाने आए थे उनको चेतावनी दी गई थी कि उसके नीचे सर्प हैं। उन्होंने हंसकर बात टाल दी। जब हटा तो नीचे कोई सर्प नहीं थे, सब लुप्त हो गए थे। एक आधुनिक निवास समुदाय में सर्प कहाँ से आए? वह केवल मीरा को ही दिखाई
मीरा को ही क्यों दिखाई दिए, उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती है, वह कहाँ चले गए, केवल शिव को ही ज्ञान है। ये सभी सत्संग श्रीमती मीरा कपूर आंटी के हैं, गुड़गांव द्वारा कथित। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।